दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं आप देख के हैरान भी हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा एक कि मार्केट में किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एनएवी 552 रुपये का है। 5 साल में जब मैं इसके रिटर्न की बात कर रहा हूं तो 13% के सीएजीआर के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। 3 साल में 30% का सीएजीआर दिया है और 1 साल में 1% का सीएजीआर दिया है। ठीक है, साथ ही साथ जब मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ 12.5% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। अब सीकेडी जी ये बताओ, बार बार सीकेडी जी सीएजीआर बता तो रहे हो, ये सीएजीआर है क्या? देखिए सीएजीआर आप इस तरीके से समझो इसको, अभी फुल फॉर्म बताएंगे तो किसी को भी समझ नहीं पड़ेगा। आप ऐसे समझो कि म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न होता है वो कंपाउंड होता है। कंपाउंड जितना भी आज रहेगा कल उसका कंपाउंड होकर ही रिटर्न मिलेगा। कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको मिलता है। जब मैं मैक्सिमम रिटर्न 12.5% के आसपास बात कर रहा हूँ तो जनरली काफ़ी सारे इन्वेस्टर जो मेरे रेगुलर इन्वेस्टर हैं, जो रेगुलर व्यूअर हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टर भी हैं, तो जो रेगुलर व्यूअर है वो कहेंगे कि यार सिक्योरिटी जी कभी कभी आप ये कहते हो कि 12.5% के आसपास 15% से रिटर्न कहीं भी आपको कम मिले तो डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड्स को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। फिर आप आज ऐसा क्यों बोल रहे हो कि इतनी बड़ी एनएवी 550 के भी ऊपर एनएवी, रिटर्न केवल 12.5% के आसपास, फिर भी मुझे ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? तो डेफिनेटली इसके काफ़ी सारे रीज़न है। जबकि मैं केवल 10 साल में बात कर रहा हूँ, 2013 के आसपास से ये फंड काम कर रहा है। जबकि मैं केवल 10 साल से बात कर रहा हूँ तो इसका 12.5% आया है। आपको पता होगा, अभी मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ, इससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। देखिए आउट ऑफ 5 इसको 4 स्टार रेटिंग वैल्यू रिसर्च ने दी है। अरुण अग्रवाल और निर्मल मुरखिया साहब ये इसके फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर नहीं भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्यों है इसकी भी बात मैं अभी कर लेता हूँ। चलिए कुछ और चीज़ों की मैं चर्चा करता हूँ। देखिए रिस्क रिस्क की जब मैं बात करता हूँ तो म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है और इक्विटी मार्केट हर रोज वॉलेटाइल होता है। इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए अगर ये मैं इसलिए बता रहा था कि अगर फंड मैनेजर नहीं भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एचडीएफसी इंडेक्स फंड की मैं बात कर रहा था। बीएसई सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, देखिए इंडेक्स और कौन सा, बीएसई सेंसेक्स का इंडेक्स, और सेंसेक्स में आपको पता होगा 30 शेयर टोटल रहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि सेंसेक्स के 30 शेयर, क्या ये फंड जीरो हो सकता है? क्या सेंसेक्स का जो इंडेक्स है कभी जीरो हो सकता है? नहीं, कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सेंसेक्स जीरो होता है मेरे भाइयों तो भारत की टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स के अंदर आती हैं। अगर वो जीरो हो गया तो ये समझो कि पूरा इंडिया कोलैप्स कर जाएगा इस तरीके से। अब ये कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट से भी बेहतरीन माना जाता है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना, क्योंकि इंडेक्स फंड जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी बीट करता है, साथ ही साथ जो मार्केट में ट्रेंड बनता है ना फिक्स डिपॉजिट का उसको भी बीट करके ये चलता रहे। 4,210 करोड़ का असेट साइज है। 0.20% का केवल एक्सपेंस रेशियो आपसे ले लेते हैं। कैश होल्ड ये नेग्लिजिबल तरीके से कैश कुछ होल्ड करके चलते नहीं है। और ये एक इंडेक्स फंड है। 3 महीने से पहले अगर आप 3 दिन से पहले अगर आप एग्जिट होने की कोशिश करोगे तो 0.25% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। मेरा यही मानना है कि अगर आप किसी भी इंडेक्स फंड में हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसे इंडेक्स फंड में कम से कम आपको किसी भी इंडेक्स फंड में मिनिमम 30 साल, जी हाँ 30 साल जरूर देना चाहिए। और मिनिमम लमसम आपका कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए इनिशियल में। क्योंकि अगर आप 50,000 देते हो तो अब मैं आपको देखो इसका कुछ इतिहास बताता हूँ कि सेंसेक्स का क्या इतिहास रहा है। देखिए 1979 में जब सेंसेक्स स्टार्ट किया गया तब इसका वैल्यू रखा गया 100 रुपये। ये मैं जो एनएवी है ना इसकी बात नहीं कर रहा, ये सेंसेक्स जो आज 57,000 पे है ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जब ये आया था तब 100 रुपये पर रखा गया था और आज की डेट पे देखो ऑलमोस्ट 57,000 56,000 समथिंग के आसपास सेंसेक्स चल रहा है आपका। सोच के देखो 1979 से लगा के 2023 तक कितना बड़ा रिटर्न इन्वेस्टर्स को इसने सेंसेक्स ने दिया है। अब 2023 से लगा के आने वाले 2040-50 तक कितना बड़ा इन्वेस्टर्स को रिटर्न सेंसेक्स दे सकता है। यही रीज़न है कि आपको अगर बिना किसी टेंशन लिए चद्दर तार के सोना है, कोई भी टेंशन लिए कि ये इधर की टेंशन उधर की टेंशन, ये स्मॉल कैप वो मिड कैप, ठीक, अगर ये सारी टेंशन से आपको दूर होकर सोना है तो डेफिनेटली आपको इंडेक्स फंड पर डेफिनेटली इन्वेस्ट कर देना चाहिए और बहुत बड़ा एक कॉर्पस आप इंडेक्स फंड से भी खड़ा कर सकते हो। अब देखो वॉरेन बफेट के बारे में कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं। देखो वॉरेन बफेट ने आज तक 1942 से लगा के आज तक पता है कितने परसेंट के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न उन्होंने बनाया है अपने फंड्स पे? केवल 19% के आसपास, 19.5% के सीएजीआर के हिसाब से उन्होंने कमाया है। ठीक, ये जो इंडेक्स फंड है 10 साल में कितना दिया है? 12.5% के सीएजीआर के हिसाब से। अगर मैं 1979 से सेंसेक्स को रखूँ तो सेंसेक्स ने आपको रिटर्न दिया है करीब करीब पता है 18% के सीएजीआर के हिसाब से। सोच के देखो यार, केवल 1.5% वॉरेन बफेट से कम हो। भाई वॉरेन बफेट के पास 8 लाख करोड़ के भी ऊपर की रियासत है उनके पास,
आपके पास 8 लाख तो छोड़ दो, 1 करोड़ की भी रियासत आ जाए 50-60 हज़ार रुपये से, क्या बुरा है भाई। केवल दिक्कत क्या है, पेशेंस। देखिए लोग कहते हैं 4 दिन में करोड़पति हो गए, 40 दिन में करोड़पति हो गए। नहीं, करोड़पति बनने का केवल एक फॉर्मूला है भाई, इजीली तो नहीं बनोगे। आपका पेशेंस चेक होगा स्टॉक मार्केट के अंदर, कम से कम 25 से 30 साल मिनिमम आपको स्टॉक मार्केट में देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर आप 25-30 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो इंडेक्स फंड से आप, हाँ एक चीज़ और रखना, 1992 से लगा के 2003 तक अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा 1992 यानी कि 1992 से लगा के 2003 तक, तो 2003 या 2 के आसपास उसका फंड केवल 80,000 के आसपास ही बचा होगा। ये भी एक फैक्ट है। और बाकी 2002 से लगा के 2012 तक ये सेंसेक्स आ गया था सीधे सीधे चढ़ के 21,000, ऑलमोस्ट रिटर्न है ना बहुत तेज़ी से 1000 गुना के ऊपर बढ़ गया उसका रिटर्न। ये आपको चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, ये फैक्ट है मार्केट के बारे में, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न और इंडेक्स पे रिटर्न आपका मिनिमम आपको 25 से 30 साल देना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो तो डेफिनेटली ये इंडेक्स फंड आपके लिए है। और यकीन मानना मेरे दोस्त, बहुत अच्छा रिटर्न बनता है, केवल पेशेंस आपका स्टॉक मार्केट चेक करेगा, वो पेशेंस पे आपको हारना नहीं है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, सेंसेक्स के अंदर जो 30 कंपनियां हैं वही इसके अंदर आएंगी, ICICI बैंक, इन्फोसिस, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, TCS, ITC, L&T, कोटक, एक्सिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, HCL टेक, सन फार्मास्यूटिकल, टाइटन कंपनी, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फिनसर्व, नेशनल थर्मल और पावर ग्रिड, टाटा मोटर, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, नेस्ले, विप्रो, कुछ अदर्स। इसी के साथ साथ कुछ और आपको अगर इंडेक्स फंड पसंद आते हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं। फिलहाल मुझे HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी भी पसंद है, क्योंकि 4,46,280 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। टोटल 138 स्कीम को ये मैनेज करके चलते हैं। इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें कहना चाहूँगा कि देखिए इंडेक्स फंड में बेनिफिट बहुत है इन्वेस्ट करने के, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंडेक्स फंड के थ्रू जा सकते हो, चद्दर तान के सो भी सकते हो। फिर भी म्यूचुअल फंड चूंकि रिस्क है, इस वजह से आपको रिस्क को भी ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि यार पांडे जी ये बताओ कि दिक्कत है, आपने इंडेक्स फंड बता दिया लेकिन मुझे इन्फोसिस पसंद है, मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर पसंद है, मुझे बजाज फाइनेंस पसंद है, इंडेक्स फंड में नहीं लगा कि मैं डायरेक्ट खरीद लेता हूँ। मेरे मित्रों, जब ये अपना सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1992 में रख लेते हैं, 1992 में जो 30 कंपनियां सेंसेक्स के अंदर रही होंगी, आज कितनी कंपनियां हैं वो सेंसेक्स के अंदर? शायद एक भी नहीं है, ठीक। इसी तरीके से यकीन मानना, जब सेंसेक्स के अंदर जो ये 30 कंपनियां हैं ना, आने वाले 30 साल के बाद हो सकता है एक भी ना बचे यहाँ से, आने वाले 30 साल बाद। लेकिन क्या रहेगा? सेंसेक्स रहेगा। तो इन्वेस्ट इंडेक्स पे करो, बहुत बेनिफिट रहता है और सेफ भी रहता है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।